आपको क्या लगता है कि ये हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए जो कि काफ़ी मुश्किल दौर से गुज़री है पिछले कुछ टाइम में, वो उसके लिए कितना एक बड़ी उपलब्धि है? इस फ़िल्म के चलने का प्रमुख कारण ये था कि इसके जो सेंटिमेंट्स थे, वो बहुत कमाल थे, रिलेशनशिप बहुत कमाल थे, कैरेक्टराइज़ेशन बहुत कमाल था और आप ईमानदारी से फ़िल्म देखना, कई बार ऐसा होगा चेज़ सीक्वेंस में आप भूल ही जाओगे कि ये हॉलीवुड फ़िल्म देख रहे हो या बॉलीवुड फ़िल्म देख रहे हो। कई क्रिटिक्स ने 1 नंबर दिए, कई क्रिटिक्स ने 2 नंबर दिए। तो मेरा मेरा उनका यही कहना था, बेटा मैंने कहा बहुत मौके मिलेंगे आपको सर, रिव्यू करने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन जो 1 लाख लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, सर इनडायरेक्टली नहीं, एग्जीब्यूटर का ड्राइवर, उसका घर ये फ़िल्म चलती है तो वो घर चल रहा है उसके ड्राइवर का। स्पॉट बॉय, पूरी इंडस्ट्री का जो माहौल है 1 लाख लोगों को हिंदुस्तान में नौकरी मिल रही है भाई साहब बहुत बड़ी बात है, आप समझिए मेरी बात। जैसे आपने कहा कि इतने सारे लोगों के परिवार जुड़े होते हैं, तो ये जो जितने भी सिंगल स्क्रीन्स रिवाइव हुए हैं, ये तो एक बहुत बड़ी खबर है ये तो। सिंगल स्क्रीन में भाई साहब ₹70 की टिकट आती है ना? बा ₹15 का समोसा आता है और एक पॉपकॉर्न आ जाता है आपको ₹12 का। सर पूरा परिवार ₹300-400 में खा लेता है और पिक्चर देख के आ जाता है। तो वो सिंगल स्क्रीन का होना बहुत ज़रूरी है। अनुराग भाई आपने आपने 4 स्टार्स दिए पिक्चर को। ये अब ये कहा जा रहा है कि बाहुबली 2 का जो रिकॉर्ड है वो उसको उसको शायद ब्रेक करेंगे, 500 करोड़ भी पिक्चर करने के चांसेस हैं। ये फ़िल्म आपकी नज़र में जिस तरीके का आपका तजुर्बा है, गैर मामूली तजुर्बा आपका है, आपको क्या लगता है कि ये हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए जो कि काफ़ी मुश्किल दौर से गुज़री है पिछले कुछ टाइम में, वो उसके लिए कितना एक बड़ी उपलब्धि है? देखो फरीदुल मैं 2 या 3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। मुझे बहुत पहले शाहरुख खान ने एक बात बोली थी। एक बार मैं बात कर रहा था, मुझे कहा हैदराबाद में थे हम लोग, कहीं थे हम लोग। तो मैंने कहा भाई प्रोड्यूसर तो परेशान रहते हैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग सिर्फ 4 ही तो स्टार हैं, 4 या 5 स्टार हैं। अब वो तो हर कोई फ़िल्म में काम कर नहीं सकता है और पूरी इंडस्ट्री है जिसमें 1000 फ़िल्में बननी है। तो अब क्या होगा? कैसे होगा? मतलब हिंदुस्तान में ऐसे कैसे चलेगा? 4 एक्टर हैं, सिर्फ स्टार हैं। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी। बोले अनुराग, हॉलीवुड पूरे वर्ल्ड में छा गया और तकरीबन उन्होंने एग्ज़ाम्पल बताया 22 कंट्रीज़ की फ़िल्में बंद हो गई हैं। बंद क्यों हुई? क्योंकि वहाँ के आर्टिस्ट लोगों ने सोचा कि अब हॉलीवुड की तरह फ़िल्में बनाएँ। जब आप हॉलीवुड की तरह फ़िल्में बनाने लगते हैं, तो फिर मैं हॉलीवुड की फ़िल्म देखूँगा ना यार, मैं तुम्हारी फ़िल्म क्यों देखूँगा? तो इस फ़िल्म के चलने का प्रमुख कारण ये था कि इसके जो सेंटिमेंट्स थे, वो बहुत कमाल थे, रिलेशनशिप बहुत कमाल थे, कैरेक्टराइज़ेशन बहुत कमाल था और आप ईमानदारी से फ़िल्म देखना, कई बार ऐसा होगा चेज़ सीक्वेंस में आप भूल ही जाओगे कि ये हॉलीवुड फ़िल्म देख रहे हो या बॉलीवुड फ़िल्म देख रहे हो। बिल्कुल सही। इतना परफेक्शन के साथ जो काम किया गया है, यश फ़िल्म्स के द्वारा, बहुत कमाल है। मतलब सिद्धार्थ को मैं जितनी बधाई देना चाहूँ उतना दे सकता हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से देखिए फ़िल्में आएँगी, चली जाएँगी, आप समझिए मेरी बात। कई क्रिटिक्स ने 1 नंबर दिए, कई क्रिटिक्स ने 2 नंबर दिए। तो मेरा मेरा उनका यही कहना था, बेटा मैंने कहा बहुत मौके मिलेंगे आपको सर, रिव्यू करने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन जो 1 लाख लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, सर इनडायरेक्टली नहीं, एग्जीब्यूटर का ड्राइवर, उसका घर ये फ़िल्म चलती है तो वो घर चल रहा है उसके ड्राइवर का। स्पॉट बॉय, पूरी इंडस्ट्री का जो माहौल है 1 लाख लोगों को हिंदुस्तान में नौकरी मिल रही है भाई साहब बहुत बड़ी बात है, आप समझिए मेरी बात। हैं? किसी इंडस्ट्री से पैसे आ रहे हैं, ये क्या लगता है आपको? यश फ़िल्म से या शाहरुख खान या जो भी पिक्चर आए हैं, ये जो भी आ रहे हैं 600 करोड़, 500 करोड़, ये कहाँ क्या अपनी जेब में ले जाएँगे? नहीं ले जाएँगे भाई, ये कलाकार लोग हैं। इधर ही पिक्चर पिक्चर बनाएँगे, 4 फ़िल्में और बनाएँगे और जब तक इस इंडस्ट्री का उसूल है ध्यान रखना, बहुत कम ऐसे प्रोडक्शन हाउस हैं, जो इस इंडस्ट्री से पैसे ले जा चुके हैं। एक्टर के सिवा इस इंडस्ट्री में कोई पैसे नहीं ला सकता, ध्यान रखना आप। क्योंकि लोगों को क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन चाहिए। आप हिस्ट्री उठा लीजिए, कोई प्रोड्यूसर यहाँ इंडस्ट्री से पैसे नहीं जाएगा। हाँ, लास्ट तक पिक्चर बनाता रहेगा, जब लास्ट तीसरी या चौथी फ़िल्म फ्लॉप हो जाएगी, सब मामला संपला, उसके बाद वो कहीं जाके रिटायर लेगा, लोनावला में घर ले लेगा और आराम से चिल करेगा। नहीं तो यहाँ पे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, लगा रहता है और पूरा एक-एक पाई-पाई तक वो देता है इसी इंडस्ट्री को और यहाँ के लोगों को। तो मेरे लिए फ़िल्म बहुत बड़ी माइलस्टोन है। इसका चलना, इसको लोगों को प्यार देना है और शाहरुख के लिए तो ख़ैर है ही, क्योंकि इतना बड़ा स्टार है। तो मैं जो बात कर रहा था इंटरनेशनल फ़िल्म की शाहरुख से बात कर उन्होंने कहा कि अनुराग ये कंट्रीज़ क्यों खत्म हो गई? यहाँ की फ़िल्में क्यों खत्म हो गई? क्योंकि यहाँ पर इनके पास स्टार नहीं था। जब किसी कंट्री के पास स्टार नहीं होता है ना, तो वो स्टार पावर से लोग जाते नहीं है फ़िल्म देखने के लिए। लेकिन वहीं पर जब मार्वल की फ़िल्में आती हैं तो स्पाइडरमैन चलो देखते हैं। आप नहीं देखते स्पाइडरमैन में क्योंकि उनका ब्रांड इतना बड़ा हो चुका है स्पाइडरमैन का। मार्वल का ब्रांड इतना बड़ा हो चुका है कि वो एक्टर नहीं जानते कौन है, नया एक्टर गया चलेगा। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो शाहरुख खान ही है ना, सलमान खान है ना,
ऋतिक रोशन है ना, अक्षय कुमार है ना, तो जब तक स्टारडम रहेगा और स्टार बिकेगा तब तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री सुरक्षित है। तो आई बिल्कुल। थिंक ये फिल्म चलना दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ओवरसीज़ में कमाल के कलेक्शंस हैं, ऑब्वियसली मल्टीप्लेक्सेस में कमाल के कलेक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो एक बहुत ही ज़्यादा आई थिंक अच्छी बात हो रही है, दिलचस्प बात हो रही है, वो ये हो रही है कि यूपी जैसे स्टेट में जो सिंगल स्क्रीन्स में जिस तरीके का उछाल है, मतलब ऐसा तो मेरे ख्याल से देखा ही नहीं गया। मध्य प्रदेश में, गुजरात में जिस तरीके से सिंगल स्क्रीन में जो उछाल है, ये ऐसा मतलब कुछ कुछ टाइम पहले ये बातें हो रही थी कि ये बहुत से थिएटर्स बंद हो जाएंगे, कि फिल्म फिल्म जो सिनेमा हॉल का जो बिजनेस है जिसके बारे में अटकलें लगाई जा रही थी, ये कितना बड़ा एक ये अचीवमेंट है। बिकॉज जैसे आपने कहा कि इतने सारे लोगों के परिवार जुड़े होते हैं, तो ये जो जितने भी सिंगल स्क्रीन्स रिवाइव हुए हैं, ये तो एक बहुत बड़ी खबर है ये तो। सर अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए मल्टीप्लेक्स आने के बाद एक मल्टीप्लेक्स में कम से कम 5 या 6 पर्दे होते हैं। 6 पर्दे में लोग फिल्म देखने जाते हैं कम, लेकिन जो सिंगल स्क्रीन है ना उनकी बहुत हालत खराब थी। और इस फिल्म के बाद आपको मालूम है 25 तो ओपन हो चुके हैं, यानी 25 में तो ओपन होके रेनोवेट होके फिल्म लगी है। उसके बाद 50-60 लोगों ने और हिम्मत की है कि हम सिंगल स्क्रीन चलाएंगे। देखिए सिंगल स्क्रीन का फायदा क्या होता है, हमारे हिंदुस्तान में आपको मालूम है इनकम टैक्स कितने लोग जमा करते हैं? सर 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं, और सिर्फ टॉप के जो लोग हैं जिनसे हमारा पूरा देश चल रहा है वो 1,000 लोग भी नहीं है जिनके कारण देश चल रहा है। सर जो व्यक्तिगत अगर मैं बात करूं, इंडिविजुअल बात करूं, सिर्फ 5,000 लोगों के कारण पूरा कंट्री चल रही है। बाकी जो 140 करोड़ हैं वो आज भी या तो स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो पैसे बचाने में लगे हुए हैं, या तो लो तबके के हैं। उनके लिए कौन सोच रहा है बताइए? सिंगल स्क्रीन में भाई साहब 70 रुपए की टिकट आती है ना, 15 रुपए का समोसा आता है और एक पॉपकॉर्न आ जाता है आपको 12 रुपए का। सर पूरा परिवार 300-400 रुपए में खा लेता है और पिक्चर देख के आ जाता है। तो वो सिंगल स्क्रीन का होना बहुत जरूरी है। आप माने ना माने, मल्टीप्लेक्स ठीक है, जो लोग चिल कर रहे हैं मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बैंगलोर, वो अच्छी बात है, उनके लिए कंफर्ट जोन है। लेकिन छोटे इंसान के लिए, मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था, गणपति में निकलता है ना, प्रोसेसर निकलता है ना, तो लोग खूब नाचते हैं। तो मेरे हीरोइन है, उसका फोन आया, अरे यार मैं 3 दिन से पक गई हूँ यार, इतना शोर होता है, मैं थक गई हूँ, ये लोग क्या डांस करते रहते हैं। मैंने कहा कि यार तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मान सकता हूँ। मैंने कहा देखो तुम्हारे पास पैसे है, तुम क्लब में जाके, पब में जाके डांस कर सकती हो डेली। ये लोग पूरे साल भर में इंतजार करते हैं कि भाई 1.5 दिन के गणपति जाएंगे तो हम डांस करेंगे। इनके लिए ये सेलिब्रेशन है, ये बहुत बड़ी बात है। वो लड़की हिल गई, बोला हाँ बात तो बिल्कुल सही बोली। मैंने कहा इनके लिए ये सेलिब्रेशन है, तुम्हारे लिए तुम पैसे देके तुम किसी भी क्लब में जा सकती हो, पूरी रात डांस कर सकती हो, लेकिन इनके लिए गणपति बप्पा मोरिया बोलना, ये जो कल्चर है, जो संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, होली खेलना, ये सब प्यार के लिए ये बनाए गए, इसीलिए गए हैं कि आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें, लोगों से मिले, मुलाकात करें, मेलजोल बढ़ाएं। ईद के वक्त क्या माहौल रहता है आप देखिए, आप हर इंसान घूम रहा है, हर इंसान जा रहा है, कोई किसी से मिल गया गले मिल रहा है, फिर बाद में आ रहे सर आप तो मेरी बिल्डिंग में रहते हो ना सर, हाँ 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 मैं आपकी बिल्डिंग में रहता हूँ। सोचिए ये जो माहौल है ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है। तो इस माहौल को और आगे बढ़ाना है फिल्म इंडस्ट्री के जरिए, सिंगल स्क्रीन के जरिए, और इस फिल्म ने वो कमाल कर दिया। और मैं कहता हूँ कि मिनिमम 100 से ज्यादा थिएटर ओपन होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। क्या बात है, क्या बात है। अनुराग भाई आप बहुत बिजी आप शख्सियत हैं, बट आपने मेरे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। आपकी आवाज़ सुनी, आपको देखा, बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से दुनिया भर में आप पहुंच गए हैं एक एक इवेंट की वजह से, आई थिंक ये बहुत ही आई थिंक गैर मामूली है। तो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट, एंड कीप रॉकिंग भाई, कीप रॉकिंग। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर भाई, टेक केयर। तो